तो आज हमारे इस कृष्ण जन्मोत्सव के कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए अभी आपके सामने कृष्ण जी के हमने अगरबत्ती लगाई और हमारे कार्यक्रम को हमने जो है सुचारू रूप से चालू किया, यानी कि यहां से हमें स्वीकृति मिल चुकी है। कृष्ण के बारे में आप सब जानते हो ना? कौन से रूप के बारे में जानते हो आप? बाल रूप के बारे में, या युवावस्था के रूप के बारे में, या वृद्धावस्था के रूप के बारे में? कौन से रूपों के बारे में जानते हो आप? अरे कान्हा के रूप में ज्यादा अच्छे लगते हैं या बाद वाले रूप में ज्यादा अच्छे लगते हैं? कृष्ण कान्हा के रूप में ही ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो इतने नटखट थे तुम्हारी तरह, वो इतने नटखट थे तुम्हारी तरह। ओए ध्यान से सुनो, हाँ, उन्होंने इसी संसार में इतने संदेश लोगों को दिए, भाईचारे के संदेश लोगों को दिए। पानी बिल्कुल बंद है, ये पिला देंगे तो जो हमारे कृष्ण इष्टदेव हैं उनके जीवन परिचय पे अभी एक एक सर का इधर से नंबर आएगा, आपको कृष्ण के बारे में अपना अपना ज्ञान आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मैं सबसे पहले इस उत्सव में हमारे संस्था के निदेशक महोदय श्रीमान सुनील जी चौधरी से निवेदन करता हूं कि आज इस उत्सव को जो यहां पे विद्यालय में मनाया जा रहा है, अपने मुखार बिंदु से अमृत वचन बोल करके बच्चों को अनुग्रहित करें और इस त्योहार की शुरुआत करें। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे स्टाफ साथियों, माननीय अध्यक्ष, आप लोगों ने मुझे मौका दिया, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अरे देखो, इसका मतलब बैठ रहा हूँ मैं, इतनी बदतमीजी है ना, कल भी हुई बदतमीजी करके ना। तो आप सब कृष्ण भगवान को सब जानते हैं, तो कौन कौन नहीं जानता? हाथ खड़ी करो। अभिषेक, सब जानते हो? तो अपने जो हिंदुओं में बेटा, और आपके भी जो माइनॉरिटी से हैं, इनके भी होते हैं को भगवान खुशी देते हैं, है ना? तो ऐसे नहीं जानते तो गांव में देखते हो आप, ऐसे जानते हैं। उठाएगा ठाकुर जी का मंदिर, वहां खड़े हो जाओ, वहां गर्मी भी नहीं लगेगी आपको। और ये दो चार करे ना, एक एक चाटा चपका दो, दो चार के यहाँ पे। तो हाँ, उनकी चपका दो जाके। का जन्म कल क्या है? जन्माष्टमी। कौन से महीने की? जो अपने हिंदू मास चलते हैं ना, कब से चलते हैं? स्टार्ट करते होते हैं हिंदू मास। अब आजकल तो तुम हिंदू संस्कृति में आ गए, जनवरी फरवरी चैत्र, वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादवा, जो भी है अपने जो हिंदू महीने होते हैं, उसमें अपने भाद्रपद, अपने दो पक्ष होते हैं। कौन कौन से होते हैं? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण भगवान का जन्म कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था। तो कल क्या है? जन्माष्टमी। कौन सी वाली? कृष्ण काली रात वाली, पूर्णिमा वाली, दो शुक्ल पक्ष की होती है ना? और ये वाली काय की होती है? काली रात। ठीक है। तो कान्हा जी का बेटा जन्म कहाँ पे हुआ था? मथुरा में। मथुरा में किसका राज था? कंस किसका मामा था? सब जानते हो? तो क्या है, इनके मामा की जेल में इनके माता पिता को बंद कर दिया गया था। अब क्यों कर दिया गया था? क्योंकि उसको पहले क्या है, आकाशवाणी होती थी, आजकल मोबाइल बारिश बताता है, कल बारिश आई 50%। तो पहले क्या होता था, आकाश से आकाशवाणी होती थी, और आकाशवाणी में ये हुआ
कि हे कंस, कंस क्या था? दुष्ट आदमी था। अभी भी है ना, तुम में भी दुष्ट है ना, जो छोटे छोटे बच्चों की शैतानी करते हैं, वो सब दुष्ट की गिनती में आते हैं। कंस की वंशज है, क्योंकि वो छोटे बच्चे बेचारे तुमसे लड़ तो सकते नहीं है। 12वीं का बच्चा है, जुनेद या कोई भी, उदाहरण मैं किसी का भी दे देता हूँ, वो जाके किसी छोटे बच्चे गुड्डा के ढूंढते हुए करे, अब वो बेचारे को ढूंढ कर दे तो न सके। तो वो क्या था? कंस दुष्ट आदमी था। तो वो जितने भी वो कंस की वंशज है, जो छोटे बच्चों को परेशान करते हैं, अब कान्हा जी भी छोटे थे, तो उनको आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी में क्या हुआ? उस आकाशवाणी में ये आकाशवाणी हुई कि हे दुष्ट कंस, तेरी मृत्यु तेरे बाण दे के हाथ में होगी, और तेरे बाण दे के हाथ से होगी, और वो तेरी बहन, उनकी अपने कृष्ण भगवान की मम्मी का क्या नाम था? देवकी। तो देवकी की 8वीं या 7वीं, देखो वो इतना पता नहीं, या तो 7वीं होगी या 8वीं होगी, उसके हाथों ही तुम्हारी मृत्यु होगी। तो कंस सोचो काय में तो ये आकाशवाणी झूठी हो, पहला तू सट्टा वो चालू कर दियो, तो भारतीय संतान पैदा नाम बदली जी, भाषण में बड़ी ले लीजिए, सट्टा ले लूंगा मैं। पैदा हुई, मार दी। जब हमारा जीजा जी ने बड़ा दोनों पटकते जेल में बाहर रहना, अभी देखो बाहर रहेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा इनकी कौन सी औलाद का है। तो उनको उठा के अपनी जेल में डाल दिए, क्योंकि कंस मथुरा का क्या था? राजा। पहले राजा महाराजों का राज था, तो उनका ही चलता था। वो कह दिया धन से तो मानना पड़ो लो, धन से वो कह दिया भाई राज से तो मानना पड़ो लो, तो जय राजा हो तो राजू कर दियो तो है ही। ठीक है। तो श्री कृष्ण ने जी देवकी की 8वीं संतान थी उनका। अब क्या हुआ? जब उन्हें जेल में डाल दिया गया तो वो तो कृष्ण जी भी मरता, लेकिन भगवान को आशीर्वाद दो। अभी हमारे डायरेक्टर साहब जिन्होंने आपको कृष्ण भगवान के बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियां दी, कहाँ पे पैदा हुए, कौन मामा थे, वो कैसे कार्य करते थे, हुई ना जानकारी आपको? ऐसी ही और अच्छी अच्छी जानकारियों से आपको रूबरू कराने के लिए मैं आपके सामने श्रीमान जी रामधन जी चौधरी, हमारे विद्यालय के स्टाफ साथी, वो भी आपको संबोधित करेंगे। और कोई अच्छी अच्छी जानकारी है जो आप ध्यान से सुनो, बहुत अच्छी बात है, फिर बाद में नहीं मिलती है, बाद में तो किताबों से फुर्सत नहीं मिलती। अध्यक्ष महोदय, प्रधानाध्यापक जी और मेरे समस्त स्टाफ साथियों और समस्त छात्र छात्राएं, मैं आज भगवान श्री कृष्ण से संबंधित उनसे जुड़ी हुई घटना के बारे में बताना चाहता हूँ कि एक बार एक जाट था, देखो सुनो ध्यान से, जिला के जीवनराम दूबी, वह एक किसान परिवार के था। तो भगवान का मूर्त रखते थे अपने घर पे और उसी की पूजा करता था। तो उसके भाग्य में एक लड़की लिखी, पहले भगवान का भोग लगा के नित्य कर्म करके भोग लगा के फिर कार्य करता था। तो एक दिन उसको कहीं बाहर जाना हो गया था यात्रा के लिए, 10 दिन के लिए। वो अपनी पुत्री से कहता, जब उसका व्रत की थी वो लड़की, कि कर्मा तो इस घर पर रहना है और अपने बाल गोपाल की सेवा करना है और इसके भोग लगाना है, ये तुम्हारा कार्य है। तो 10 दिन के लिए जब वो यात्रा जाते हैं तो पीछे से कर्मा तो खींचड़ा के लिए बोल के गया था, तो कर्मा को खींचड़ा बनाना नहीं आता था। तो एक बाल्टी पानी लाए और एक पाव भर चावल उसमें डाल दिया। तो वो सारे दिन उसको पकाने में लग गए, लेकिन खींचड़ा नहीं बनेगा। तो पास वाले पड़ोसन के गया, पड़ोसन से पूछा कि काकी खींचड़ा कैसे बनता है? तो उन्होंने बताया कि 2 गिलास पानी का और 1 कटोरी चावल की डालना, उसमें नमक मिर्च जैसे डालना, वो डाल देना, बना देना। तो उन्होंने पकाया, खींचड़ा बन गया। जब खींचड़ा भगवान के सामने रखा तो भगवान ने तो बोल भी गए कि मैं थोड़ा सा कार्य और कर लेती हूँ, जब तक आप खींचड़ा खा लेना। तो वो काम करने के लिए जाती है, वापिस आके देखती है तो खींचड़ा भगवान ने नहीं खाया था। फिर वो सोची कि इसमें कुछ घी की कमी होगी, अपने माता पिता घी ज्यादा डालते होंगे या दूध ज्यादा डालते होंगे। तो उन्होंने अपना घी का डल उठा के
और उसमें घी और गुड़ और डाल दिया कि भगवान अब तो खा लेना, आपको तेरे लिए घी भी डाल दिया, गुड़ भी डाल दिया और मैं और कार्य करके आते जब तक समाप्त कर देना इसको। वह जाती है तो फिर भी वह भगवान उनको नहीं खाता है, तो फिर वह उदास हो जाती है, दुखी हो जाती है कि मैं भी आपके चक्कर में दुखी हूँ और आप भी भूखे हो। तो उस मूर्ख से वह निकलती है कि कर्म खाना खाने से पहले पर्दा की आवश्यकता होती है। तो भगवान आज भी पर्दे में खाते हैं, तो उसके पास एक पर्दा था नहीं, एक चुन्नी थी, तो उस चुन्नी के ओढ़ में भगवान को उसको खाना खिलाया। ऐसे ऐसे धीरे धीरे उसने सोचा कि आज भगवान हमें भूखे मार दिए, तो कल से इनको 7 बजे खाना खिलाना है। तो दूसरे दिन 7 बजे बिना नहाए धोए सबसे पहले भगवान की खीचड़ा तैयार करती थी और वो भगवान को खीचड़ा खिलाती थी, तो पर्दे में खीचड़ा खा लेता था। ऐसे ऐसे उनको 9 दिन हो गए। 10वें दिन जब उसके माता पिता आए तो उन्होंने सबसे पहले पूछा कि कर्मा को भगवान की सेवा कैसे की है। तो उन्होंने कहा कि आपने जैसे बताया मैंने वैसे उनकी नित्य कर्म करके उनको भोग लगाता था, फिर बाद में वो खाना खाती थी। तो औरत का ध्यान ज्यादा रसोई पे जाता है, तो सबसे पहले उसकी माता ने आते उस गल्लू को देखा कि घी कहाँ गया, घी खत्म हो गया था। तो उसने लाछन लगाया कि तू कहीं चोरी कर दी है, बेच दी है, या तेरे से कोई नष्ट हो गया है। तो कर्मा को सजा देने के लिए तैयार हो गए उसके माता पिता कि सच सच बता, तू आज इतना घी छोड़ के गया था, घी कहाँ गया। तो कर्मा ने कहा कि मैं तो इस भगवान की भोग नहीं लगाई हूँ, कोई मिठाई नहीं। तो तेरा भगवान साक्षात भोजन गया था कि यहाँ खाया था। फिर उस भगवान की प्रार्थना करती कि प्रभु इतने दिन से मेरी लाज रखी, तो आज इनके सामने मेरी और लज्जा रखना, नहीं तो मेरे ऊपर लाशें लगेंगी, चोरी इंजाम लगाएंगी। तो वो अपने हाथ से खींचड़ा बनाकर उस भगवान को पहुंचता, तो भगवान उसको खा लेता। तो उनके माता पिता की आंखों में से आंसू निकलने लगे कि हमें 40 वर्ष तक इस भगवान की सेवा में लगा दिए, लेकिन कभी दर्शन नहीं दिए, और आज कुछ वर्ष होकर एक भगवान को साक्षात खाना खिला दी। तो उनकी चरणों में गिर गए और उनके आंसू आने लगे। उनसे ऐसी प्रार्थना की कि तू एक परम भक्त है इस भगवान के, जो तुम्हारे बस में हो गए। थोड़े दिनों बाद में उसके माता पिता गुजर जाते हैं। गुजरने के बाद में वह अनाथ हो जाती है। उस मूर्ख को वो अपनी गाड़ी में बिठा के उड़ीसा में अपना जगन्नाथपुरी का मंदिर वहाँ चले जाती है वो लेके, और वहाँ पर किसी स्थान पर वो भगवान की सेवा में उस मूर्ख को रखकर पूजा करने लग जाती है। प्रतिदिन वो खींचड़ा बनाकर वही ऐसा कर्म था उसका, बिना नहाए धोए खाना खिलाती थी। एक दिन पंडित ने, पुजारी ने, जो जगन्नाथपुरी का मंदिर का जो पुजारी था, उन्होंने देखा कि भगवान के मुंह पे खींचड़ा लगा हुआ था, लेकिन पुजारी ने कोई सेवा नहीं की थी जब तक। उन्होंने सोचा कि ऐसा कौन सा भक्त आ गया जो अभी तक मैंने कोई पूजा नहीं की और खींचड़ा लगा हुआ भगवान के। तो उसने देखा तो फिर कर्मा नाम की लड़की है जो अपने घर पे ही मूर्त है, वो उसको खाना खिलाती थी। एक दिन एक पुजारी आ गया संत बन के आया, तो एक छोटे रूप में भगवान आ गया पहले उनके घर पे। बच्चा आ गया, गेट बनता, खिड़कियां बनती। तो उन्होंने कहा कि तुम कौन हो? कि मैं कन्हैया हूँ और आपके हाथ से खींचड़ा खाने के लिए आया हूँ। कि तू कन्हैया, तेरे शक्ल में 12 बज रही, तो कन्हैया कहाँ से मार रहा है? कि मैं कन्हैया ही हूँ। तो तू कन्हैया है तो तेरे पिता का नाम बताओ कौन है? उन्होंने कहा कि मेरा नंद बाबा है। कि तू बिल्कुल झूठ बोल रहा, यहाँ से चलते तो खाना लायक नहीं खींचड़ा। फिर दूसरा किस्म पूछती है कि चल तेरी माता का नाम बता। भगवान संकट में पड़ गए कि जिसके 3 माँ हैं, 2 पिता हैं, कि कौन सा जवाब दूं, कौन सा उत्तर सही मानेंगी। तो उन्होंने वासुदेव बताए। तो फिर उन्होंने मना कर दिया कि तू यहाँ से चल दे, अभी खींचड़ा नहीं मिलेगा आपको। वो जिद कर जाता है कि मैं ही भगवान हूँ, मैं कृष्ण हूँ। तो उनको खिला देती है रोज प्रतिदिन। भगवान कुछ बच्चे के बालक के रूम में आकर खींचड़ा खा जाते थे। एक दिन संत आया तो उन्होंने कहा कि भिक्षाम दो माँ। तो उनके पास सुबह सुबह क्या था? खींचड़ा था। वो खींचड़ा डालने लगी तो उसके कहा कि तू नहाए धोए नहीं और तू मुझे भिक्षाम दे रही हो, तू भगवान के भी ऐसे भोग लगाते होगी कि मैं तो ऐसे लगाती हूँ, कि कल से तू भगवान को ना धो के भोग लगाएगा। तो वो ऐसे करने लगी तो ना धो के लगाने में उसको 10-12 बज जाते थे। भगवान भोग लगने लगे उधर, वो 7 बजे का टाइम था, उधर भगवान को भोग लगने का। तो भगवान ने कहा कि ऐसे कौन से संत आ गए जो और दिन तो 7 बजे मिलता था और आज हम 10-12 बज रही है, भूखे और मर रहे। तो कर्मा को कहा कि कर्मा लेट कैसे हो गए खाना बनाने में? तो कर्मा ने कहा कि एक अभी महाराज गए हैं जो हमें नहाने धोने के लिए बताया, जिसका अंत में लेट हो गई और ना धो के आपको भोग लगाने में लग गई।
तो वो दौड़ता हुआ जाता है, वो संत के मारता है। वो संत को कहता है कि चल मेरे उस भक्त को खोल, कल वो बाकी जैसे खाना बनाती है वैसे ही खाना बनाए, क्योंकि मुझे भूख लगने लग जाती है, तो ये इतने लेट देगी। तो वो भगवान, वो संत वापिस आता है और कर्मा को कहता है कि जैसे खाना बनाती नहीं प्रतिदिन, वैसे ही भगवान को भोग लगाएगा। तो थोड़े दिनों बाद में देखो वो कर्मा भी मर जाती है। तो उस जो नाथ द्वारा में नाथ जी का मंदिर है, उस मूर्ति से आंसू बहने लगे। आज भी जो अपने आधा साल की गोद होती है ना, दौड़ जाती है, उससे रथ यात्रा निकलती है, तो सबसे पहले बिना नए जो कीचड़े का भोग लगता है आज भी वहाँ पर। ये इतना कहकर अपनी स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ। देखो अभी रामधन जी सर ने कितनी अच्छी जानकारी दी। बहुत से बच्चों को इसके बारे में पता नहीं होगा, तो आज उसको भी जानकारी होगी बच्चों को भी कि भगवान भी ऐसे भक्तों के हाथों से जो है खिचड़ा खा लेते हैं या खाना खा लेते हैं। कितनी अच्छी जानकारी थी ना अच्छी जानकारी, बहुत से बच्चों को पता नहीं था। अब अपने इस उत्सव कार्यक्रम को फिर आगे बढ़ाते हुए अपने विद्यालय के अनुभवी अध्यापक महोदय श्रीमान सतीश जी से मैं निवेदन करता हूं कि अपने अनमोल वचन कृष्ण जन्मोत्सव के बारे में बच्चों से रूबरू हो। माइक सही चल रहा है ना, क्या बोल रहे हैं? हाँ बोलो सर, बोलो ना सर। बोलो। नहीं अभी बोला था कि इधर बोलो। सॉरी। माननीय अतिथिगण और मेरे स्टाफ साथियों और मेरे प्यारे बच्चे, एक्चुअल में भगवान कृष्ण जो है, मैदान छोड़ के भगने से कोई फायदा नहीं होगा। जितनी कलाएं भगवान कृष्ण को आती है वो किसी भी देवता को नहीं आती। जब तक हम उनको कहते हैं लॉर्ड कृष्ण, किसी भी देवता के आगे लॉर्ड नहीं लगा हुआ। हम जितने भी छोटे मोटे देवी देवता मानते हैं, भैरव जी, बालाजी और कुछ, ये सब असिस्टेंट हैं इनके। और लॉर्ड कृष्ण एक परमपिता परमात्मा है। लॉर्ड कृष्ण एक्चुअल में जब अवतार हुआ था तो आज से 5248 साल 5248 ईयर्स हो चुके हैं, और आज उनका जो जन्मदिन मनाया जा रहा है 5249वां। अरे याद रखना भाई, 49वां जन्मदिन मनाया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण का, जो हमारे भाद्रवे महीने में, भाद्रपद जिसे कहते हैं शुद्ध संस्कृत में। तो शुद्ध संस्कृत में नहीं बोल रहा क्योंकि आपके क्या पता समझ में आएंगे। कहते हैं ना भादा को मीनो, भादवा को मीना में जो शुक्ल पक्ष होता है ना, उसमें अष्टमी को मनाया जाता है। भगवान कृष्ण का जो सबसे बड़ा अवतार का जो मेन कारण था, वो एक कारण बताएगा और उसके बाद में अपनी सीट ग्रहण करूंगा। भगवान कृष्ण का मेन कारण था, मेन उद्देश्य था धर्म की रक्षा करना। जब कौरव और पांडव के बीच में जब बहुत ज्यादा अधर्म हो गया और कौरव बहुत ज्यादा अधर्म करने पर ही उतर गए, तब उन्होंने पांडवों का पक्ष लेकर, हालांकि वो किसी के पक्षधर नहीं थे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ धर्म के पक्षधर थे। तो उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया और अधर्म को जड़ से मिटा दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको बताता हूँ, हो सकता है आपको पता नहीं हो। हेलो, अरे मैं यहाँ बुला लूंगा सबको। कहाँ पर? यहाँ पर गीत गाने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, एक बार भगवान कृष्ण जब कुरुक्षेत्र में युद्ध चल रहा था, तो गांधारी ने उनसे पूछा कि आपने मेरे 100 पुत्रों का जब विनाश कर दिया, जबकि आप खुद स्वयं वहां थे, तो ऐसा क्यों किया आपने? इसका कौन साक्षी? तो भगवान कृष्ण का इसका साक्षी कोई नहीं है। इसका साक्षी एक ही है, जो जिसकी आज बहुत ज्यादा लोग यात्रा करते हैं, वो है खाटू नरेश। खाटू नरेश के नाम से बर्बरी, उन्होंने अपना शीश दान कर दिया था, और उस शीश को भगवान कृष्ण ने अपना नाम देकर, जिसे कहते हैं जय श्री श्याम, और उनको एक पहाड़ी के ऊपर बिठा दिया था। कुरुक्षेत्र की हिल स्टेशन, आज भी पहाड़ी है, वहां एक चिन्ह लगा हुआ है। वहां से वो सारा नजारा सिर्फ और सिर्फ बर्बरी, इट मींस खाटू श्याम जी देख रहे थे।
और सिर्फ और जो कुरुक्षेत्र में जो चल रही थी 11 अक्षौणी सेना और 7 अक्षौणी, यानी कि 11 करोड़ और प्लस 7 करोड़ लोगों के बीच में सिर्फ एक लीला थी और कुछ नहीं था। धर्म और अधर्म के बीच में एक युद्ध था और कहीं कुछ भी नहीं था। यही भगवान कृष्ण की लीला है, इसलिए हम इतना आराध्य मानते हैं भगवान कृष्ण। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी और बता दूं, मदन मोहन जी के मंदिर कभी जाओ आप, करौली में गए होंगे आप, कभी नहीं गए होंगे तो जाना चाहिए। वहां एक फ्रेम लगा हुआ है, उस फ्रेम में सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात जो लिखी हुई है वो ये है, क्या लिखी हुई है कि जो मेरे नाम के पहले राधे राधे बोलता है वो मुझे सीधे प्राप्त कर लेता है। यानी कि मेरा नाम न लेकर जो राधे राधे बोलता है वो भगवान कृष्ण को समर्पित हो जाता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। देखो इतनी अच्छी जानकारी दी और लास्ट में 2 शब्द कहे कि राधे राधे बोलने से ही सब मेरे से मिलान हो जाता है, कृष्ण से मिलान हो जाता है। तो क्या फर्क पड़ता है? एक बार बोलिए, 2 बार बोलने के लिए बोला है। राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। अरे राधे 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 बरसाने वाली राधे, मिल गया ना सबको? सबको मिल गए। अंतर आत्मा में ऐसे दिखेंगे थोड़ी। अपने इस उत्सव कार्यक्रम में हमारे विद्यालय के मीडिया प्रभारी, सोशल मीडिया पर हमारे विद्यालय का प्रचार प्रसार करने वाले उन सर से भी मैं अनुरोध करता हूं। जानते हो क्या आप? क्या नाम है? फिर आप जानते हो तो फिर मुझे तो कहने की जरूरत नहीं है। तो उनसे भी अनुरोध करता हूं, बच्चों ने नाम ले लिया है, वो भी आकर के बच्चों को अपने उत्सव के बारे में बताएं। हेलो, अरे तुम तीनों क्या मेरे सकते क्या? सबसे पहले तो कृष्ण जन्माष्टमी को जो पंजीय पर्व मना रहे हैं उसकी सबसे पहले तो जो अपने अंतर आत्मा में बसे हुए कृष्ण भगवान उनको अपन जन्मदिन की बधाई देते हैं। क्यों? क्योंकि आज उनका अपन क्या मना रहे? जन्मदिन। आज के दिन उनका, यानी आज तो कितनी तारीख है? 6 तारीख, ठीक है। लेकिन कल पहले तारीख से नहीं चलता था, लेकिन अपना जो कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी वो कब है? कल है, यानी 7 तारीख को है, ठीक है। तो उनके जन्मदिन अपन इसलिए मनाते हैं क्योंकि उन्होंने अच्छे अच्छे कर्म किए, ठीक है। अब जैसे कल अपने शिक्षक दिवस था, शिक्षक दिवस पर भी अपन ने राधा कृष्ण स्वरूप पंडित जो जन्मदिन था उनका, उनके जन्मदिन की उनकी आज के अंदर अपन उनका क्या मनाएंगे? जन्मदिन। इसी प्रकार से आज कृष्ण का अपन क्या मना रहे? जन्मदिन। अब अगर तुम भी ऐसे कर्म करके जाओगे ऐसे, तो तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें कौन याद करेगा? तुम्हारे यहाँ पे कर्म रहते हैं, अगर तुम अच्छा कर्म करके जाओगे तो तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद तुम्हें बाकी जो तुम्हें जानते हैं वो सब तुम्हारे को क्या करेंगे? याद करेंगे, ठीक है ना। तो आज इतना ही कहकर मैं प्रस्ताव ग्रहण करना चाहता हूँ। देखो कितनी अच्छी जानकारी सर ने दी, कम बोले लेकिन सटीक जानकारी दी आप लोगों को कि मनुष्य के कर्म हमेशा यहाँ उपस्थित रहते हैं। अरे मनुष्य के कर्म हमेशा यहाँ उपस्थित होते हैं, हमेशा रहते हैं। कोई भी व्यक्ति अच्छा और बुरा अपने कर्मों से कहलाता है, इसलिए सभी को अच्छे कर्म करना चाहिए ताकि अपने मरने के बाद भी लोग हमें याद करें। अगर कृष्ण भगवान अच्छे कर्म नहीं करते तो उनको भगवान कौन मानते? कुछ अच्छे कर्म किए तभी तो भगवान बने। अब हमारे इस कार्यक्रम को और अग्रसर करते हुए हमारे स्टाफ साथी
सुनीता जी मैम, उनसे अनुरोध करते हैं कि वो आए। देखो, शांति रखो। अब तक आपने ताली नहीं बजाई, कोई बात नहीं, लेकिन अब जिन जिन का नाम बोलूं पहले ताली बजाना, ताकि उनका हौसला थोड़ा बढ़े। नहीं, अपने कहने पर सब तैयार होते भी तो कहेंगे सब, चाहे दो, सब कुछ भी बोल सकते हैं। अब सुनो ध्यान से। मेरे साथ साथियों एवं मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपके सामने एक भजन प्रस्तुत करना चाहती हूँ। उसमें कोई गलतियों को ध्यान से सुना, ध्यान से सुनो भाई। मुरली जोर की बजाई रे नंदे लाला, मुरली जोर की बजाई रे नंदे लाला, मुरली की आवाज में तो बागा मैं सुनी, मुरली की आवाज में तो बागा मैं सुनी, फुलड़ा तोड़ती चढ़ाई रे लाला, फुलड़ा तोड़ती चढ़ाई रे नंदीला। देखो कितना अच्छा वचन मैडम ने कहा, आपको सुना। अगर वो तो मैडम ने 2 लाइनें गाई, अगर 2 लाइनें और बोल देते तो डांसर और आपके बीच में आ जाता, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि 2 लाइनें गाए। इसके बाद इस कार्यक्रम को और अग्रसर करते हुए, सुंदर, बहुत सुंदर और सुंदर बनाते हुए, इस कार्यक्रम में रंग लाते हुए, इसको और धीरे धीरे सुंदर बनाते हुए, हमारे विद्यालय के छोटे बच्चों के कम चहेते मैडम शांति मैडम, कम चहेते, ज्यादा चहेते नहीं, कम चहेते मैडम शांति मैडम से अनुरोध करता हूं कि आकर के बच्चों को इस उत्सव के बारे में बताएं। अरे छोटे बच्चे कम पसंद करते हैं इनको, क्योंकि ये मारते रहते हैं। हेलो, आ जाओ बेटा, आ जाओ। अरे मम्मी आते रोना स्टार्ट क्यों होते हो? और अभी तो यहाँ प्रसाद वरसाद मिलेगा, तुम्हें तो कुछ मिला ही नहीं। आ जाओ, आ जाओ, चलो चलो, जाओ बेटा, जाओ जाओ जाओ। हाँ, क्या हुआ भाई? अरे एक बार देखो, इतना बड़ा जन्म उत्सव है, इतना बड़ा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आवाज नहीं आया और बोल दिया हो। एक बार 2 शब्द और कुछ जोड़ करके बोले। अगर नहीं आता है तो भजन बोल दीजिए, अगर भजन नहीं आता है तो डांस करके दिखा दीजिए, अगर कुछ भी नहीं आता है तो 108 बार राधे राधे नाम लेकर के अपना शीत ग्रहण कर लीजिए। अच्छा साइलेंट हो जाओ। गोरी से बीरज की चोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह, मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैया करा दूं तेरो ब्याह। देखो, अभी ये नहीं सुनने को मिलता ना, अगर अपन नहीं बुलाते दोबारा तो ये भजन आपको सुनने में नहीं आता, नहीं आता ना, आया ना मजा दोबारा बुलाने से। अब इस हमारे कृष्ण जन्मोत्सव के कार्यक्रम को आनंदित करते हुए और आगे अग्रसर करते हैं, और हमारे विद्यालय की युवा मैडम अंतिमा जी, वो भी आए और बच्चों के सामने बच्चों को इस कृष्ण जन्मोत्सव के बारे में बताए।
देखो इसके बाद अभी अपना बहुत सारा कार्यक्रम है। अभी वो क्लास टॉपर वाला चलेगा। मेरे प्यारे बच्चों और सभी साथियों, मैं आपके सामने कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में 2 शब्द कहूंगी। आप सबने तो इसे जान ही लिया, लेकिन आपको कृष्ण भगवान और सुदामा की मित्रता के बारे में बता दूं। सुनाए ना तुमने? कृष्ण भगवान और सुदामा ने एक ही गुरु से शिक्षा ली थी, लेकिन कृष्ण भगवान आगे बढ़ गए और अपना राज्य संभाला। लेकिन सुदामा जी वही गरीब से गरीब रह गए। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण थे, और उन्होंने ब्राह्मण थे इसका मतलब ये नहीं कि वो गरीब रह गए, लेकिन उन्होंने क्या करा था? कृष्ण भगवान से हल्का सा धोखा कर लिया था। एक दिन उनकी गुरु माता, उन्होंने उनको वहाँ पे भेजा था जंगल में लकड़ियाँ लाने, ताकि घर के लिए लकड़ियाँ ला सके, और थोड़े से मखाने भी लगे थे ताकि जंगल में जाए तो धूप से ना रहे और वो वहाँ पे खा ले। तो वहाँ पे गए तो वहाँ पे बारिश होने लग गई और उन्हें थोड़ी देर भी हो गई, तो वो वहाँ पे एक पेड़ पर रह गए। अब वहाँ पे कृष्ण भगवान तो ऊपर चढ़ गए ज्यादा और सुदामा जी नीचे रह गए। लेकिन जब वो पोटली बंधी थी किसके पास थी? सुदामा जी के पास। तो जब उन्हें भूख लगी तो सारे मखाने कौन खा गया? सुदामा जी खा गए। और कृष्ण भगवान ने जब पूछा कि क्या खा रहे हो, तो उन्होंने झूठ बोल दिया कि मैं कुछ नहीं खा रहा, बस सर्दी से मेरे दांत बोल रहे हैं। तो इसी बात की उन्हें थोड़ा सा कष्ट झेलना पड़ा और वो गरीब के गरीब रह गए। लेकिन जब लास्ट में वो उनसे मिलने गए कृष्ण भगवान से, तो लास्ट में कृष्ण भगवान उनसे दौड़े दौड़े आए पैदल ही और उन्हें अपने गले लगा लिया। बस यही कहना चाहूंगी। देखो कृष्ण जी और सुदामा की मित्रता की कहानी आपने सुनी, मैडम ने सुनाया, बहुत अच्छी कहानी है। अब इस कार्यक्रम में और आगे बढ़ाते हुए हमारे मैडम जी, पूजा मैडम जी, वो भी इधर आए और बच्चों के सामने इस कार्यक्रम पर 2 शब्द बोले। भगवान में विश्वास सभी को है? है या नहीं? तो सबकी सब जगह भगवान हो जैसे है ना? थोड़ा सा करना। अरे तू ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा, राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा, गैया चराते हुए और राधा तेरा श्याम देखा, राधा तेरा श्याम हमने यमुना में देखा, राधा तेरा श्याम हमने यमुना में देखा, मुरली बजाते हुए और राधा तेरा श्याम देखा। इस कार्यक्रम को और आगे अग्रसर करते हुए इस कार्यक्रम में अंतिम समय में अरे देखो कितना मजा आ रहा है कार्यक्रम में, है? आ रहा है ना? ये नहीं आया? आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना? और नया जी को मारो ठोको कोने भाई, ये मजा है, किसी का गुलाम नहीं है। आ जाए तो 9:30 बजे आ जाए, नहीं आए तो 3 बजे तक ही नहीं आए, इसकी कोई गारंटी नहीं। अब जिसको मजा आया अच्छी बात है। इस कार्यक्रम को और अग्रसर करते हुए हमारे विद्यालय की 12वीं कक्षा की 4 छात्राएं एक साथ आकर के इस कृष्ण जन्म उत्सव पर प्रकाश डालेंगे। अरे 12वीं कक्षा की छात्राएं किधर गई? हाँ 11वीं 12वीं। अरे अब तक कोई करेगा ना शाम को, काहे घुसर घुसर कर रहा जोड़ियो, कुछ तो जानते होंगे। इस कार्यक्रम में आपकी भी भागीदारी होना जरूरी है।
अरे आवाज दे रहे, इतना समय लगता है क्या नाम लेने के बाद में? कृष्ण भगवान को नारो लगा जाओ, अगर काय ना हो तो जाओ। पता तो होना चाहिए ना आपको, आता ही नहीं आता। चल रहे चल रहे। अरे जल्दी आओ, अभी बहुत सा कार्यक्रम। अबे ओए, इसको क्यों कस रहा है? जल्दी आओ जल्दी आओ इधर। अगर आपको कृष्ण भगवान के बारे में कुछ गीत भजन नहीं आता, कुछ उनके बारे में जानकारी नहीं होती, तो इधर हाथ जोड़ करके, डोक दे करके बच्चों को बोल के जाइए कि हमें कृष्ण भगवान के बारे में कुछ पता नहीं है। अरे 2 लाइन कोई सी भी बात बोल दो, बहुत से हैं। पहले कहने से क्या मतलब है? 2 लाइन बोलने में सबको बोला था कि मैंने पहले। हाँ कुछ भी गा दो, चलेगा। अरे चुप रहो। आवाज नहीं। देखो, इस कार्यक्रम को और थोड़ा आगे मजेदार बनाते हुए हमारे 10वीं कक्षा की 1-2 छात्राएं आ जाओ और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव पे कुछ ना कुछ अपने मुंह से बच्चों के सामने प्रस्तुत करें। अरे आदरणीय महोदय और मेरे साथियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हो गया। अभी इस कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर हमारे विद्यालय के डायरेक्टर साहब, साथी स्टाफगण और हमारे विद्यालय के छात्र छात्राएं, इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें आपके सामने प्रस्तुत की। इनके जन्म के बारे में, इनके जीवन से संबंधित, इनके ऊपर हुए अत्याचारों के बारे में, इनकी दोस्ती के बारे में, इन सब बातों पर अभी प्रकाश डाला है मैडम ने, सरों ने। मैडम ने अच्छे अच्छे भजन आपको सुनाए, सारी जानकारियां लगभग आपको कृष्ण भगवान से संबंधित पहुंचा दी है। इनका एक संदेश जो है वो इस जीवन में देकर गए हैं, अरे चुप हो जाओ ना। वो है वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि इस संसार को, सारे को एक परिवार की तरह रहना चाहिए। इस संसार को, सारे को एक परिवार की तरह रहना चाहिए, हिलमिल कर रहना चाहिए, किसी से भेदभाव नहीं रखना चाहिए। जब वो बचपन में थे तो पूरे गांव में जो है
हल्के बुरे कार्य करके भी वो अच्छे कहलाते थे। गांव में जो औरतें थी उनको परेशान करते थे, किसी का दही मक्खन खाते थे, लेकिन अपनी लीला और संदेश भाईचारे का देने के लिए वो सब कार्य जो है इन्होंने किए हैं। किए कि नहीं किए? इनके जीवन परिचय के बारे में सर ने अच्छे से आपको बता दिया, कब जन्म हुआ, कौन सा जन्मोत्सव है। अभी सर ने कर्माबाई के खिचड़े के बारे में बताया, इतनी भक्ति थी कि उनके हाथ से खिचड़ा खाते थे। अब इसमें थोड़ा सा रंग बिखेर देते हैं गुलाल ला करके अंत में, अंतिम क्षणों में। तो नॉन स्टॉप हमारे भजन गीत चलेंगे, उसमें रुकना, क्योंकि इधर वालों की सबकी इच्छा यही थी। अब मैं जो बोल रहा था ना, उनको तो ये कुचर कुचर के क्या बोल रहे हैं सर, ऐसे तो पहले बहुत से बोल दी, तो ये सुनना यही चाहते हैं। चलो मेरे साथ गाते भी चलेंगे, लेके साथ। अब वो चुप हो जाएंगे मैडम, अभी गाना गाए चुप हो जाएंगे, अब मत लगाओ। अरे छोटी छोटी गुजरा का नखरा में छोड़ा रे कानों मथुरा में, छोटी छोटी गुजरा का नखरा में। घर का रे छोड़ो कानों मेल मालिया, अरे इन्हें गुजरी की झोपड़ी लागे चे प्यारी, छोटी छोटी गुजरा का नकेरा में। अरे छोटे छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, अरे छोटा सो मेरे मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटे सो मेरे मदन गोपाल। क्या खाए गैया, क्या खाए ग्वाल, क्या खाए गैया, क्या खाए ग्वाल। घास खाए गैया, दूध पिए ग्वाल, अरे माखन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटे सो मेरो मदनी गोपाल। अरे तने घूंघट मेरा कोली रे काना, बन जाना कि को काटो। हमें थोड़ा ज्यादा मजा आया क्योंकि वो पूरी मिक्स हो गए ना मंदार दीवाना में। देखो इतने अच्छे अच्छे भजन आपके पास सामने। हाँ क्या? अरे वो इससे संबंधित नहीं है, आज का कार्यक्रम इससे संबंधित नहीं है, इससे संबंधित नहीं है, इससे संबंधित नहीं है आज के कार्यक्रम में। उससे क्या मतलब है? अब हमारे इस कृष्ण जन्मोत्सव के कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं। मैं भाई जी रामधन जी सर वो प्रसाद की व्यवस्था करो, भाई जी जो मंगा करके
इधर चढ़ाओ, वो आप क्लास के भगवान जो वो देंगे ना अभी, इनकी व्यवस्था करते रहेंगे, अपन बुला रहे हैं ना इधर उनको टॉपर को। अभी तो आओ लोग मत जाओ बीच में यार। अरे प्रसाद कहाँ देंगे सर उसको।